अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज मैं आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर दूंगा और वो लेक्चर मैं आपको दूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर। एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम क्या होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज एटम। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मुराद वो पार्टिकल जो इनविजिबल हो और जो इनडिविजिबल हो, जिसको हम आंख से ना देख सकते हो और ना ही मजीद तोड़ सकते हो, उस पार्टिकल को हम कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इनविजिबल एंड इनडिविजिबल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का, उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है और ये बेस करती है, डिपेंड करती है मैटर पर और एनर्जी पर। ये सब चीजें अभी आपको बताएंगे। नाउ इट is consists of more than 200 subatomic particles। कहीं पर आपको 100 पार्टिकल्स मिलेंगे, कहीं पर आपको 200 पार्टिकल मिलेंगे। नेट पर आप सर्च करेंगे तो आपको मोर देन 200 पार्टिकल्स मिलेंगे। और सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मीसॉन, हाइपरसॉन, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, कुछ पार्टिकल के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है उलझा हुआ। अब वो पार्टिकल जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम मजीद तोड़ नहीं सकते, अगर उसमें मोर देन 200 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, मींस वो कितना कॉम्प्लेक्स इन नेचर होगा, उलझा हुआ होगा, बट ऑर्गेनाइज है। ठीक है, ऑर्गेनाइज से मुराद ये है कि हम तमाम पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज है। और वो किस पर बेस कर रहा है? मैटर पर और एनर्जी पर। पार्टिकल है तो पार्टिकल का मास भी होगा और वो जगह भी ऑक्यूपाई करेगी, यानी कि वो मैटर, उसकी कोई ना कोई एनर्जी भी है, यानी कि वो एनर्जी भी रखते हैं। इसका मतलब कोई भी आपके पास जो एटम है वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो मास और एनर्जी पर डिपेंड करता है। मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दी। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो हमें पता है, पढ़ते भी आ रहे हैं, न्यूक्लियस होता है और एक आपके पास शेल, जिसे हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। न्यूक्लियस में दो पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और शेल में एक होता है आपके पास, शेल में आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है, ये रिवॉल्व करता है। ये सब हम छोटी क्लासेस के अंदर हम पढ़ चुके हैं, हम आगे इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। फंडामेंटल पार्टिकल आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये जो फंडामेंटल पार्टिकल, इनके मास भी गिवन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास भी गिवन है, इनके चार्जेस भी गिवन है। याद रखिएगा, फंडामेंटल पार्टिकल इसलिए कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को यही तीन पार्टिकल एक्सप्लेन करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल। किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को जो एक्सप्लेन करते हैं वही यही तीन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रॉन और फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नाउ मैंने यहाँ लिखा हुआ है मास ऑफ प्रोटॉन 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मास से प्रोटॉन का मास 1836 टाइम्स ज्यादा है। इस तरीके से मास ऑफ न्यूट्रॉन के साथ कंपेयर किया हुआ है। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1839 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, यानी कि सबसे हल्का पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल के अंदर वो कौन सा होता है? वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.11 × 31 kg और केजी के अंदर -27 kg आपके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास है। अब अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स एटम के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, क्या क्या आप किस तरीके से स्टडी करेंगे हायर क्लासेस के अंदर। देखिए, एटम के अंदर होते हैं शेल। शेल आपके पास KLMN, ये आपके पास शेल। शेल के अंदर होते हैं सब शेल। सब शेल आपके पास SPDF। सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल आपके पास P के अंदर आपके पास S का एक ही ऑर्बिटल है, P में 3 है, PX, PY, PZ। D में आपके पास 5 है, DXY, DYZ, DXZ, DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। और F में 7 जो है वो ऑर्बिटल्स होते हैं। अच्छा, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर होते हैं। और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की एटम के बारे के अंदर। एटम क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है,
कैसे कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, और इनकी जो फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में डिटेल आपको प्रोवाइड की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको कंप्लीट हिस्ट्री प्रोवाइड करूंगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कैसे हुआ, एक एक करके आपको इनकी डिस्कवरीज के बारे में बताऊंगा और फिर हम आगे मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।